हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल, जिसे हम इन शॉर्ट एसएडीसी कहते हैं। फ्रेंड, एसएडीसी भी पीए बॉयलर का ही एक पार्ट है और एसएडीसी जो कि फर्नेस में कंबस्शन के लिए एयर को रेगुलेट करने और पल्वराइज्ड कोल को एयर के साथ प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे फर्नेस के अंदर में एफिशिएंट कंबस्शन होता है। फ्रेंड, आज वीडियो में समझेंगे एसएडीसी अरेंजमेंट, सेकेंड टाइप्स ऑफ एसएडीसी एज पर वर्क, थर्ड है रिलेशन बिटवीन एसएडीसी एंड फीड रेट, फोर्थ है विंड बॉक्स डीपी, और साथ ही टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि छोटे बड़े पॉइंट्स जो होते हैं वे छूट सकते हैं अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा। एसएडीसी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सेकेंडरी एयर को डैम्पर के थ्रू कंट्रोल करता है। फ्रेंड, पीएफ बॉयलर का जो फर्नेस होता है इसे 4 कॉर्नर्स में बांटा जाता है और जिसे कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4 कहा जाता है। और जब आप बॉयलर के फ्रंट साइड में खड़े होते हैं चिमनी को देखते हुए, तब आपका लेफ्ट साइड से जो पहला कॉर्नर पड़ेगा ये कॉर्नर 1, उसके बाद वाला कॉर्नर 2 और उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर 3 और अगला वाला कॉर्नर 4 कहलाता है। और इसी लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारा विंड बॉक्स लगता है। विंड बॉक्स यहाँ पर 24 मीटर से लेके 39 मीटर तक का होता है और ये दोनों साइड लगा होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड का जो विंड बॉक्स होता है फ्रेंड, ये कॉर्नर 1 और कॉर्नर 2 दोनों को कवर करता है। और राइट साइड का जो विंड बॉक्स होता है फ्रेंड, ये कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4 को कवर करता है। क्योंकि पीए बॉयलर में जो फायरिंग होती है ये कॉर्नर फायरिंग होती है। एसएडीसी कुछ इस तरह का होता है जो कि बाहर से आपको इस तरह से दिखेगा और अंदर से आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बाहर से जब आप एसएडीसी को देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यूमेटिक सिलेंडर लगा हुआ है और ऊपर में ये स्केल बना हुआ है और ये पॉइंटर के थ्रू यहाँ पर इसका ओपनिंग परसेंटेज हमको दिखाता है। और वहीं आप अगर अंदर से इसे देखें तो ये कुछ फ्लैप लगे होते हैं। जैसा जैसा हमारा ओपनिंग परसेंटेज होता है उसी तरह ये फ्लैप भी ऑपरेट होते हैं। जैसे और डीप में समझेंगे, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड, अब समझते हैं एसएडीसी के अरेंजमेंट को। फ्रेंड, ये सबसे नीचे वाला डबल ए, उसके बाद ए, फिर ए बी, फिर बी, फिर बी सी, फिर सी, फिर सी डी, फिर डी, फिर डी ई, फिर ई एफ, फिर एफ, फिर एफ जी, फिर जी और ये जी जी। इसके ऊपर कोफा होता है, इसे कोफा 1 कहते हैं, और इसके ऊपर एक और कोफा का डैम्पर होता है, इसे कोफा 2 कहा जाता है फ्रेंड। तो इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है। इसे मैं क्लियरली आपको समझाऊंगा कि इनका क्या मीनिंग होता है और ये किस तरह नोमेनक्लेचर है, ये इस तरह का क्यों है, ये भी हम समझेंगे वीडियो में। फ्रेंड, इसमें 3 तरह के एसएडीसी लगे होते हैं। पहला, इसमें कोल के लिए एसएडीसी लगा होता है, जो कि ये सिंगल डिजिट वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ए से लेके जी तक का ये कोल वाले होते हैं। और जी जी, डी ई और डबल ए ऑक्स एयर के लिए होते हैं, ये एक्सेस एयर कहलाते हैं। और इसके बाद में जो बच जाते हैं ये सारे ऑयल के एसएडीसी होते हैं। जब हम ऑयल फायरिंग करते हैं तब ये एसएडीसी ओपन होता है। फ्रेंड, हमारे यहाँ 600 मेगावाट के लिए टोटल 7 मिल दी हुई है, जिसमें से ए से लेके जी तक का मिल होता है, जिसमें ए से लेके एफ तक ये लोड में होता है और जी जो मिल होता है ये स्टैंड बाय होता है। पर मिल से 4 कोल पाइप निकलते हैं और ये चारों कोल पाइप आकर फर्नेस में लग जाते हैं। इसे समझते हैं, अगर मैंने ए कोल मिल लिया, ए कोल मिल से 4 कोल पाइप निकला जो कि फर्नेस के चारों ओर चारों कॉर्नर में लग जाते हैं। ए वाला सबसे नीचे, इसके बाद में ऑयल गन लगेगा, इसके बाद में बी कोल मिल से 4 कोल पाइप आएंगे और चारों कॉर्नर में लग जाएंगे। इसके ऊपर फिर से ऑयल गन होगा, फिर इसके बाद सी कोल मिल के 4 कोल पाइप आएंगे जो कि चारों कॉर्नर में लगेंगे, और फिर इसके बाद में ऑयल गन होगा। तो कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है फ्रेंड। जब हमारे बॉयलर में कंबस्शन कोल के थ्रू होता रहता है तब ये ए से लेके जी तक के जो एसएडीसी होते हैं ये ऑपरेट होते हैं, इसे कमांड दिया जाता है और इन्हीं के थ्रू यहाँ पर एयर हम लेते हैं और कंबस्शन कराते हैं। लेकिन जब कोई इमरजेंसी हो या हम बॉयलर राइट अप कर रहे हो या बॉयलर शट डाउन कर रहे हो, तब इस तरह की कंडीशन में फ्रेंड्स पे 5 ऑयल गन प्रोवाइड किए होते हैं। ये 5 जो ऑयल गन होते हैं फ्रेंड, ये ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ और एफ जी ऑयल गन कहलाते हैं। ये 4 कॉर्नर पर ये 5-5 की संख्या में दिए होते हैं। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर एक स्पेशल टर्म ये होता है
कि जब हमारे ऑयल गन सर्विस में नहीं होते तब ये ऑक्स एयर की तरह ही बिहेव करते हैं, और जैसे ही अगर हमने कोई ऑयल गन लिया तो ये 60% के आसपास इसकी ओपनिंग हो जाती है। ये 50 to 60% के आसपास हम इसे सेट करके रखते हैं, क्योंकि ऑयल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये ज़्यादा होता है। ये 10,800 से 10,900 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। पीए बॉयलर में फ्रेंड यहाँ पर हम 600 मेगावाट के लिए 15 से 20% तक एक्सेस एयर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे नीचे जो AA का आपको दिख रहा होगा SADC, ये जब हमने कोल मिल ए लिया हुआ है तब इसके सपोर्ट के लिए हम इसे ओपन करके रखते हैं। ज़्यादातर AA का जो SADC होता है ये फुल ओपन होता है, ये 100%, ये 95%, इस तरह ये हमेशा ओपन होता है, क्योंकि ये बॉयलर में बेड नहीं होता। इसलिए ये एयर का एक इमेजिनरी बेड बनाता है, क्योंकि कोल मिल ए का जो कोल होता है ये सबसे नीचे के एलिवेशन में जलता है। अगर यहाँ पर प्रॉपर बर्निंग नहीं होगा तो ये कोल सीधा नीचे बॉटम हॉपर में जाने लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पर AA का एयर प्रोवाइड कराते हैं और इसे फुल ओपन करके रखते हैं, जिससे कि एक इमेजिनरी बेड बनाता है और कोल को प्रॉपर बर्न करता है और अनबर्न को आने से रोकता है। उसी तरह यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको दिख रही है ये GG का, ये भी ऑक्स एयर के लिए होता है। जब हमने G कोल पाइप लेते हैं तब इस GG को भी अधिकतर खोल के रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर G कोल पाइप के लिए जो कोल आ रहा है इसे प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे जलने के लिए। लेकिन हम जब G कोल पाइप यूज नहीं कर रहे हैं तब GG का जो ऑक्स एयर है इसे हम कम खोल कर रखते हैं, क्योंकि फर्नेस में फ्रेंड ये सारे जो SADC का अरेंजमेंट जो दिया हुआ है इसे ओपन और क्लोज करने के लिए हमें विंड बॉक्स की DP देखना बहुत जरूरी होता है। विंड बॉक्स के DP के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर SADC को ओपन करते हैं और साथ में लोड को भी हमें देखना होता है। मैं आगे आपको विंड बॉक्स DP को भी बताऊंगा और किस तरह से SADC का ओपनिंग होता है, मैं इसे भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये हमारा SADC के लिए चारों कॉर्नर के लिए दिया होता है। यहाँ पर आप देखिए कि AA 98% ओपन है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि AA सबसे ज़्यादा ओपन रहता है, क्योंकि वहीं पर A का देखिए ये 67% ओपन है। AB जो कि ऑयल गन है, लेकिन अभी ऑयल गन सर्विस में ना होने के कारण भी ये 30% ओपन है और ये ऑक्स एयर का काम कर रहा है। वहीं पर B जो कोल मिल है ये लाइन में है, लेकिन ये चारों कॉर्नर पे 66% के आसपास ओपन रहेगा। और हमारा बॉयलर का लोड यहाँ पर 393.6 मेगावाट अभी चल रहा है। मैं आगे इसके बारे में आपको और एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड SADC के इंटरनल मैकेनिज्म को भी समझते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आपको दो स्लाइड दिख रही है, स्लाइड A और स्लाइड B। स्लाइड B में एक तरफ SADC के फ्लैप हैं, दूसरी तरफ एक बर्नर दिया हुआ है। इसमें ये सबसे नीचे ऑक्स एयर AA का बर्नर है। इसके बाद में इसके ऊपर में आप इसे SADC के लिए बर्नर मान सकते हैं। ये कोल बर्नर है। इसमें आप देखिए कि सेंटर में पल्वराइज्ड कोल के साथ में PA हॉट एयर मिक्स होकर आता है और इस किनारे से सेकेंडरी एयर जो कि असिस्ट करता है कंबस्टन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर में ये जो बर्नर आपको दिख रहा है ऑयल वाला बर्नर कहलाता है। इसे AB ऑयल गन का बर्नर आप मान सकते हैं। इसमें बीच का जो ये सर्कल वाला भाग आपको दिख रहा है ये ऑयल स्प्रे के लिए होता है। जब हम गन को सर्विस में लेते हैं तो गन यहाँ पे थोड़ा सा हमको टिप में दिखाई देता है और इसी जगह से ऑयल को स्प्रेड किया जाता है और इस किनारे से सेकेंडरी एयर को इंटर कराया जाता है। इसके ऊपर फिर से फ्रेंड ये कोल बर्नर, इसे आप B ले सकते हैं। फिर एक्सेस एयर के लिए ये BC का कोल बर्नर आपको दिख रहा है। इसमें एक बात यह है फ्रेंड कि जो कोल बर्नर होते हैं इसमें कोल क्योंकि PA एयर के साथ में मिक्स होके और PA के कोल एयर के साथ में आता है फर्नेस तक, तो लेकिन ये किनारे में SA का एयर भी दिया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के एयर आपको कोल के लिए दिए जाते हैं। स्लाइड में आप देखिए फ्रेंड, स्लाइड A में देखिए यही मैकेनिज्म आपको बॉयलर फर्नेस के अंदर ये कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे के साइड में ये सारे कोल बर्नर्स, ऑक्स एयर और ऑयल बर्नर दिए होते हैं। ये ऊपर के जो दो बर्नर होते हैं ये कोफा कहलाते हैं। इसे क्लोज कपल्ड ओवर फायर एयर कहा जाता है, कोफा। और इसके ऊपर में फ्रेंड ये जो सेपरेट अलग से दिया होता है इसे सेपरेटेड ओवर फायर एयर कहा जाता है। मैं कोफा सोफा के बारे में फ्रेंड आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में भी मैं बता देता हूँ कि जो सोफा होता है ये नॉब्स को कंट्रोल करता है फ्रेंड। अब फ्रेंड देखते हैं रिलेशन बिटवीन SADC एंड फीड रेट।
और एसएडीसी के बीच में क्या रिलेशन है, इसे भी समझते हैं कि कितने परसेंट हम डैम्पर ओपन करेंगे, कितने परसेंट कोल के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कि 0 में भी अगर है हमारा, अगर हमने कोई कोल भी नहीं दिए रखा है, तब भी हमारा जो डैम्पर है 10% हम ओपन रखेंगे। अगर हमने 20% कोल दिया है तो 35% हम एसएडीसी को ओपन करेंगे। उसी तरह अगर हमने 70% कोल फीड कर रहे हैं तो 80% हमें डैम्पर को ओपन करना होगा। और उसी तरह अगर हमने 85% अगर फीड कर रहे हैं कोल तो 85% के आसपास हमारा डैम्पर ओपन होगा और 100% के लिए पूरा 100% डैम्पर ओपन हो जाएगा। फ्रेंड, अब हम विंड बॉक्स डीपी को समझते हैं कि डीपी को मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है और इसका लोड से क्या रिलेशन है। फ्रेंड, विंड बॉक्स डीपी, हमारा जो विंड बॉक्स होता है फ्रेंड, जितना हमारे पास फैन के थ्रू एयर आया, इस एयर को हम उतने ही क्वांटिटी में फर्नेस में भेजते हैं। लेकिन जो हमारे ऑक्स एयर के डैम्पर होते हैं, डैम्पर का जो फ्लैप है, इसे अगर हम कम करते जाते हैं तब यहाँ पर विंड बॉक्स के अंदर में जो एयर है इनका प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है ये फर्नेस और विंड बॉक्स के बीच में एक डीपी क्रिएट करता है और यही विंड बॉक्स का डीपी कहलाता है फ्रेंड। लेकिन डीपी हमें क्यों मेंटेन करना है, डीपी अगर मेंटेन नहीं करते तो क्या होता है, इसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। फ्रेंड, हमारे फर्नेस में कंबस्शन हो रहा है और कंबस्शन के दौरान यहाँ पर एक फायर बॉल बनता है जिसे टेंजेंशियल फायर बॉल कहते हैं। ये फायर बॉल फ्रेंड फर्नेस के बीचों बीच में बनता है और अगर हम यहाँ पर डीपी अगर मेंटेन नहीं करते तब क्या होगा, ये फायर बॉल जो है ये किनारे वाटर वॉल के आसपास आ जाएगा। वाटर वॉल के आसपास आने पर ये वाटर वॉल को ओवरहीट करने लगेगा जिससे ट्यूब फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम डीपी मेंटेन करते हैं और ये हमारी कोशिश ये होती है कि जो फायर बॉल बन रहा है ये फर्नेस के बीचों बीच में बने। आप एबीसी सीएबीसी में अगर काम किए हैं तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि जिस जगह पर बेड होता है और पर कंबस्शन हो रहा है उस जगह पर देखेंगे कुछ हाइट तक हम रिफैक्ट्री के थ्रू वाटर वॉल को कवर करके रखते हैं। इसका पर्पस होता है फ्रेंड कि ये वाटर वॉल ट्यूब को ओवरहीट ना करे। दूसरा, ये जो कोल होता है कोल के थ्रू इसमें फ्रिक्शन के थ्रू भी यहाँ पर ट्यूब डैमेज हो सकते हैं, तो इसे बचाने के लिए हम यहाँ पर रिफैक्ट्री का यूज करते हैं। लेकिन पीएफ बॉयलर में सेंटर में हम फायर बॉल को रखते हैं जिससे कि ये ज्यादा वाटर वॉल के किनारे तक ना आए, जिससे कि वाटर वॉल ओवरहीट होकर डैमेज ना हो। फ्रेंड, लाइट अप के दौरान हम 0.45 के आसपास डीपी मेंटेन करते हैं और जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता जाता है तो ये डीपी भी बढ़ता जाता है और फुल लोड के लिए हम 1.0 kPa डीपी मेंटेन करते हैं। और फिर डीपी मेंटेन करने से जो हमारे पल्वराइज्ड कोल होते हैं और एयर होता है ये प्रॉपर मिक्स हो जाता है और मिक्स होने पर ये एक एफिशिएंट कंबस्शन देता है। तो फ्रेंड, लोड के साथ में बॉयलर डीपी का ये रिलेशन है, इसलिए डीपी को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था और वीडियो को फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।